अभी हाल ही में हमारा बजट 2024 पेश किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने, और उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। उसमें सब चीज़ के बारे में पूरा ऑल ओवर कंट्री का बजट आता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें एक चीज़ है प्रॉपर्टी के ऊपर भी उसमें कुछ टैक्स का अदला बदला हुआ है, कुछ चीज़ें हटाई हैं, यानी कि जो हमारे फील्ड से, जो हमारे वर्क से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आज हम अपनी वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट के ऊपर है कि ये जो बजट आया है, क्या ये बजट जो यहाँ का जो रियल एस्टेट बिजनेस है, क्या इस पर इफेक्ट डालेगा? क्या इस बजट से प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है वो धीमी हो जाएगी? तो आइए इस पर एक पूरी चर्चा करते हैं, जानते हैं। पहले तो समझते हैं कि क्या क्या चीज़ हटाई है, क्या क्या चीज़ हुई है, फिर जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक, और मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक पर आने से पहले, आप सभी से मैं एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि मेरे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 75% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को प्यार तो देते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़, अभी मेरे कुछ कम ही सब्सक्राइबर हैं, इन्हें 1000 तक, 1K तक पहुँचाएँ, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइबर का वो 1K है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो ये टारगेट है इसको 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन में पूरा करवा देंगे। तो आइए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चीज़ों को। तो बजट में ना एक वर्ड है इंडेक्सेशन, उसको हटाया गया है। तो पहले हम जानेंगे कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है और उसका हमें क्या प्रॉफिट था, उसका क्या नुकसान होगा, इस सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहले जानते हैं इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब है कि पहले आपने अब से 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली, माना कि आपने अब से 2010 में, 2012 में 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली, और आज की डेट में उस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो डबल हो चुका है। यानी कि अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो वो रेट 1 CR हो चुका है। तो आपने जो गेन किया, यानी कि 50 लाख से जो 1 करोड़ की वैल्यू हुई है, तो उसमें जो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से आप पर जो टैक्स बनेगा वो 50 लाख का टैक्स बनेगा। अब यहाँ पर वर्ड आता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन आपके इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, इसको एडजस्ट करता है, यानी कि जो आपका 50 लाख का जो प्रॉफिट है, इस पर जो टैक्स जाएगा ना उसको रिड्यूस करेगा। वो रिड्यूस कैसे करेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब प्रॉपर्टी है 50 लाख की आपने ली, 50 लाख से अप हो गई 1 करोड़ की, 50 लाख का बीच में आ गया, यानी कि प्रॉपर्टी का रेट हुआ है। तो इस बीच जो गवर्नमेंट होती है ना, उनकी तरफ से भी रेट इंक्रीज होता है। एक हम कह रहे थे सर्कुलेट होता है, एक अलग है, एक होती है CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये क्या होता है कि ये हर साल गवर्नमेंट इसे इशू करती है, यानी कि जब आपने प्रॉपर्टी ली थी तब भी उन्होंने इशू किया था, फिर उससे अगले साल, और जो आज है वो हर साल एक CII इंडेक्स जो होती है, ये हर साल गवर्नमेंट इसे इशू करती है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो हम इंडेक्सेशन निकालते हैं, यानी कि हमारा जो टैक्स है वो कैसे कम होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो हम जिस रेट में हमने डील परचेज की है, यानी कि परचेज प्राइस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ऑफ CII, यानी कि जो हम आज बेच रहे हैं, जो किस जिस साल में हम बेच रहे हैं उसका CII डिवाइडेड बाय जिस साल में हमने लिया है। यानी कि मान के चलिए कि हमने 2011-2012 में चीज़ ली, उस समय हमारा जो CII इंडेक्स था वो अप्रोक्स आपका होगा 167, 170, और आज की डेट में वो होगा 290। तो हम ऐसा करेंगे कि 50 लाख मल्टीप्लाई जो हम आज खरीद रहे हैं, जो आज बेच रहे हैं वो, यानी कि 290 डिवाइडेड बाय जो हमने उस साल में लिया था। तो इससे आपकी वैल्यू बैठ के आती है कुछ 85 लैक्स, यानी कि 50 लाख की आपकी गवर्नमेंट नज़र में जो प्रॉपर्टी हुई है वो 85 की होनी थी, यानी कि 85 की वो होनी थी। अब उसमें कितना अंतर आया? 15 लाख रुपए का। तो जो अब आप टैक्स देंगे ना, वो 15 लाख रुपए पर टैक्स देंगे, ना कि 50 लाख पर देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है।
तो इंडेक्सेशन टैक्स को रिड्यूस करता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस इंडेक्सेशन को हटा दिया है, यानी कि क्लियर इसको मनाही कर दिया है। जो पहले प्रॉपर्टी गेन टैक्स लगता था वो आपका लगता था 20%, यानी कि जो 15 लाख है 15 लाख का 20% आप दे देंगे जो भी बैठेगा। अब क्या हुआ है, अब हम समझते हैं कि उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने क्या नया नियम मतलब अब क्या नया नियम लिया है। अब गवर्नमेंट ने एक सहूलियत बरती है थोड़ी सी। अब देखो, स्टॉक मार्केट का अलग है और जो प्रॉपर्टी का है अलग है। आप स्टॉक मार्केट मत समझना, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर्टी की जो चीज़ है सिर्फ उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस पर ही मेरी वीडियो है ये। हाँ, अब मैं बताता हूँ अब गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब गवर्नमेंट ने किया, जो लॉन्ग टाइम है यानी कि लंबे समय तक जो प्रॉपर्टी गन होता है, मिनिमम ईयर जो होते हैं वो 2 साल होते हैं, यानी कि 2 साल से ऊपर ही उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। अब यानी कि मैं कोई प्रॉपर्टी लूँ आज और 2 साल से पहले मैं उसको सेल कर दूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, उसमें मेरा टैक्स ज़्यादा जाएगा। लॉन्ग टर्म में जो पहले टैक्स था 20%, उसको रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया है 12.5%, 12.5%। यानी कि अब मानिए कि मैंने 2021 में कोई प्रॉपर्टी ली 50 लाख रुपए की और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 2024 में 1 करोड़, यानी कि 50 लाख का प्रॉफिट हुआ मुझे। तो अब इंडेक्सेशन हटाने के बाद अब जो प्रॉफिट हुआ है मुझे 50 लाख, उस पर मेरा 20% नहीं जाएगा, अब उस पर रिड्यूस होकर 12.5% टैक्स कटेगा। यानी कि अगर एक नज़र में देखी जाए तो ये चीज़ सही भी है और दूसरी नज़र में देखी जाए तो ये चीज़ गलत भी है। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ना चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी जो मैंने समझाया है। अब बात करते हैं कि इसका प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो यह है कि प्रॉपर्टी जो मतलब बढ़ रही थी वो थोड़ी सी रुक जाएगी या फिर नीचे आ जाएगी। एक ये है कि अब थोड़ी और तेज़ी से भागेगी। मैं अपनी वीडियो में पूरा उसका डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ ब्लैक में, वाइट में, सब चीज़ में होती है। अब एक बहुत छोटी बात कहूँगा कि अब लोग यहाँ पर अपना थोड़ा सा ब्लैक मनी को ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ ली उन्होंने 50 लाख की और उन्होंने बेच दिया, तो जो पहले टैक्स जा रहा था 20% का वो रिड्यूस होकर हो गया है 12.5%। तो उन्हें बहुत ही आसानी होगी इस चीज़ को करने में। तो अब प्रभाव जो देखा जाएगा वो 1 से 2 महीने बाद देखा जाएगा कि ये जो नियम आया है इसका प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या ये बूस्टअप देता है और मतलब यहाँ के प्लॉटों को, या फिर ये नीचे की तरफ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही और हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एक अच्छे टॉपिक के साथ एक अच्छी चीज़ कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, या फिर मुझसे आप और डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे सिंपली कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में। नमस्कार सभी को।